इंद्रदेव कहते हैं महाराज मुचकुंद, आपके अतुल्य शौर्य और पराक्रम के कारण उस युद्ध में हम सबकी रक्षा हुई है। समस्त देवता आपके उस उपकार के लिए आपके आभारी हैं। इसलिए यह मेरा कर्तव्य है, जो मनोकामनाएं आपकी अधूरी रह गई थी, जिन ऐश्वर्यों को आपने हमारे लिए त्याग दिया था, वह सब हम आपको फिर से प्रदान करें। महाराज मुचकुंद कहते हैं, धरती पर वहाँ हमारे पास सब कुछ है। वहाँ हमारे पास सुख भोग सब कुछ इतना है कि और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहती। केवल यदि आप मुझे धरती पर जाने की आज्ञा दें तो कृपा होगी। इंद्रदेव कहते हैं, हम आपको यह आज्ञा नहीं दे सकते महाराज। मुचकुंद कहते हैं, नहीं दे सकते? तो भैया लोगन, यह भी टेलर था। तो यार अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। तो वीडियो आगे शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय देवता जब देवासुर संग्राम हार रहे थे तो देवराज इंद्र ने देखा उस समय धरती पर इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे, महाराज मुचकुंद। वह बड़े प्रतापी और बड़े ही सूरवीर थे, जिससे वह इस धरती पर चक्रवर्ती सम्राट हो गए थे। जब इंद्र ने उनसे सहायता मांगी तो उस महाप्रतापी राजा ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके उस युद्ध में देवताओं की ओर से भाग लिया। महाराज मुचकुंद ने उस संग्राम में असुरों के साथ घोर संग्राम किया। तभी एक राक्षस महाराज मुचकुंद को देखता है और कहता है, अरे अरे ये तो धरती का मानव है, इतना वीर। फिर राक्षस कहता है, अरे ये तो मृत्युलोक का मानव आके हमारी बाजी पलट दी, इसके पास अवश्य ब्रह्मास्त्र होगा। राक्षस चिल्लाते हुए कहते हैं, हमारे हाथ में आया हुआ स्वर्ग इसने वापस छीन लिया। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, उस युद्ध में महाराज मुचकुंद ने इतनी वीरता के साथ युद्ध किया कि असुर त्राही त्राही कर उठे। असुर सेना देवताओं की मुकाबला तो कर सकती थी, परंतु महाराज मुचकुंद जैसे परम सूरवीर महारथी का मुकाबला असुर ना कर सके और अंततः वह पराजित होकर भाग गए। देवता महाराज मुचकुंद से बड़े प्रसन्न थे। देवराज इंद्र ने उनकी बड़ी प्रशंसा की और सभी देवता महाराज मुचकुंद के जयकारे के नारे लगा रहे थे। इंद्रदेव कहते हैं, महाराज मुचकुंद, आपकी अतुल्य शौर्य और पराक्रम के कारण उस युद्ध में हम सबकी रक्षा हुई है। समस्त देवता आपके उस उपकार के लिए आपके आभारी हैं। स्वर्ग में चारों ओर आपके वीरता की प्रशंसा हो रही है। इस बार देवासुर संग्राम में जब असुरों से देवता हारने लगे थे, तब हमने आपसे सहायता मांगी थी। उस समय पृथ्वी लोक पर आपका एक महान साम्राज्य था, जो आपके महान पिता सम्राट मानधाता से आपको मिला था। आपके पास भोग ऐश्वर्य और सुख की समस्त सामग्री थी, परंतु हम देवताओं के प्रार्थना पर आप अपना समस्त ऐश्वर्य भोग त्याग कर हमारी सहायता करने के लिए आ गए थे। आज आपके पुण्य प्रताप से देवताओं को विजय प्राप्त हुई है, इसलिए ये मेरा कर्तव्य है। धरती पर जो मनोकामनाएं आपकी अधूरी रह गई थी, जिन ऐश्वर्यों को आपने हमारे लिए त्याग दिया था, वह सब हम आपको फिर से प्रदान करें। महाराज मुचकुंद कहते हैं, यह सब आपको प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है देवराज इंद्र, क्योंकि मेरे पूज्य पिता और मेरे महान पूर्वजों के आशीर्वाद से धरती पर मेरे पास सब कुछ है। एक ऐसा विशाल साम्राज्य है जहाँ समस्त ऐश्वर्य मेरी प्रतीक्षा करते रहते हैं। वहाँ हमारे पास सुख भोग सब कुछ इतना है कि और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहती। इसलिए केवल आप मुझे धरती पर जाने की आज्ञा दें
तो आपकी कृपा होगी। मैं आपके जिस सेवा के लिए यहाँ आया था, मेरा वह कर्तव्य पूरा हो गया। अब आपकी सहायता की मेरी आवश्यकता नहीं है। वैसे भी भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने आपका सेनापति होना स्वीकार कर लिया है, इसलिए और आपका भविष्य भी सुरक्षित हो गया है। इसलिए अब मैं अपने लोक में जाने की वापस आज्ञा मांगता हूँ, जहाँ मेरी प्रजा, मेरी रानियाँ, मेरे पुत्र मेरे आने के का रास्ता देख रहे होंगे। इंद्रदेव कहते हैं, हम आपको यह आज्ञा नहीं दे सकते महाराज। महाराज मुचकुंद कहते हैं, नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? क्या कोई मेरी सेवा में कमी रह गई देवराज? देवराज इंद्र कहते हैं, नहीं नहीं, हम आपकी सेवा से अति प्रसन्न हैं मुचकुंद। देवराज कहते हैं, परंतु? महाराज मुचकुंद कहते हैं, परंतु क्या? महाराज मुचकुंद गुस्से में कहते हैं, परंतु क्या देवराज? फिर गुस्से में वही बात दोहराते हुए बोलते हैं, परंतु क्या देवराज? इंद्रदेव कहते हैं, महाराज मुचकुंद, वहाँ आपका धरती पर इस समय कोई नहीं रहा। महाराज मुचकुंद कहते हैं, वहाँ मेरा कोई नहीं रहा? यह क्या कह रहे हैं आप? क्या किसी शत्रु ने मेरे राज्य को बर्बाद कर दिया है? इंद्र कहते हैं, नहीं सम्राट मुचकुंद, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, केवल काल की गति से ऐसा हुआ है। मुचकुंद कहते हैं, काल की गति? मैं समझा नहीं देवराज। इंद्र कहते हैं, आप काल की गति को नहीं जानते महाराज। आपके मृत्युलोक में और हमारे स्वर्गलोक में समय की गति अलग अलग होती है। धरती पर समय की चाल बड़ी तेज होती है, इसलिए जब तक आप हमारे पास 1 वर्ष तक रहे हैं, इतने में धरती पर जैसे एक युग बीत गया है। इतना समय बीत गया है वहाँ कि आपके वहाँ ना पुत्र रहे हैं और ना महारानियाँ, ना प्रजा, यहाँ तक कि आपके इक्ष्वाकु वंश का नाम लेने वाला भी उस धरती पर अब कोई नहीं रहा। मुचकुंद कहते हैं, ऐसा कैसे हो गया देवराज? देवराज कहते हैं, ये काल की गति है महाराज। यहाँ केवल भगवान ही अविनाशी हैं, बाकी यहाँ जो भी पैदा होता है उसका नाश अवश्य होता है। यहाँ तक कि हम देवता लोग भी नाशवान हैं। यहाँ तक कि समय समय पर काल भगवान हम सबको अपना ग्रास बना लेंगे। मैं भी मर जाऊंगा तो हमारी जगह दूसरा इंद्र आ जाएगा। इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है, जो नहीं रहे उनकी चिंता छोड़िए, और हमारी इच्छा है, जिस भोग, जिस ऐश्वर्य की इच्छा आपके मन में बाकी रह गई हो, वो आप हमसे मांग लीजिए। हम आपकी इच्छा के अनुसार वर देना चाहते हैं। धन, काम, ऐश्वर्य, धर्म, अर्थ, जो चाहे वैसा ही वर आपको हम देंगे। केवल मोक्ष हम नहीं दे सकते, केवल हम मोक्ष नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी शक्ति भगवान श्री हरि और भगवान शंकर भोलेनाथ के पास ही है। बाकी हम सब कुछ दे सकते हैं। मांगिए, वर मांगिए महाराज, मांगिए। महाराज मुचकुंद कहते हैं, हे देवताओं के राजा, जब अपना कोई नहीं रहा तो भोग ऐश्वर्य का आनंद अकेले कैसे लूँगा? किसके लिए मांगूं? आपकी बातें सुनकर अब इसके लिए इच्छा ही नहीं रही, और मोक्ष आप दे नहीं सकते तो इसके लिए मांगने की कुछ इच्छा ही नहीं रही। इंद्र कहते हैं, हे महात्मा, आपने देवताओं के ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, जिसका ऋण चुकाने के लिए ही आप कोई अवश्य वर मांग लीजिए। देवताओं के दर्शन निष्फल नहीं हो सकते, इसलिए हमारी मर्यादा रखने के लिए ही जो चाहे वर मांग लीजिए। मुचकुंद कहते हैं, इस समय मुझे एक ही बात का आभास है कि मैं बहुत थक गया हूँ। इतनी देर युद्ध करते करते मेरा यह शरीर बहुत थक गया है, इसलिए अब मैं सोना चाहता हूँ। मैं सोना चाहता हूँ,
इसलिए मुझे ऐसा वर दीजिए जब मैं सोऊं मेरी निंद्रा में कोई बाधा न डाले, बस यही वर दीजिए। इंद्रदेव कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा। आप किसी भी उचित स्थान पर जाकर सो जाइए। मेरा वरदान है, जो भी प्राणी आपको नींद से सोते जगाएगा उसके ऊपर आपकी दृष्टि पड़ते ही वह उसी समय भस्म हो जाएगा। देवराज इंद्र कहते हैं तथास्तु। तो भैया लोगन, इस तरह से यह कथा समाप्त होती है। तो भैया लोगन, आपके अगर वीडियो यार ठीक ठाक लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर देना भैया। प्लीज़ भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।